नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। तो कफ सिरप का कहर कई राज्यों में देखने को मिला। मध्य प्रदेश में दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों और डीसीजीआई को नोटिस भेजा गया है। तो कफ सिरप का कहर कई राज्यों में देखने को मिला। कफ सिरप से कई मासूमों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लगातार कफ सिरप को लेकर कार्रवाई यहां पर तेज हो चुकी है। 3 राज्यों और डीसीजीआई को नोटिस भी भेजा गया है। तो मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कफ सिरप का कहर जो है देखने को मिला। कई मासूम जिंदगियां इस कफ सिरप ने ले ली। तो वहीं मध्य प्रदेश में जांच के सख्त आदेश दिए गए हैं, कार्रवाई के सख्त आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कफ सिरप कांड में सीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है। डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा देने वाले कफ सिरप कांड में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कई अफसरों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार सजग और संवेदनशील है। मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा है। तो कफ सिरप कांड में मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ड्रग कंट्रोलर हटाए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर समेत 3 अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा देने वाले कफ सिरप कांड में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कई अफसरों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार सजग और संवेदनशील है। मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस क्रम में आपको बता दें, औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा गौरव शर्मा, इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। इस मामले में और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ रीना भरतपुर से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र पराशर जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कफ सिरप कांड ने हर जगह हमने देखा यहाँ पे कहर जो है देखने को मिला। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों में कफ सिरप ने अपना कहर बरपाया। कई मासूम की जिंदगी चली गई और मध्य प्रदेश में कड़ा एक्शन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जिस तरह से कफ सिरप का एक जाल मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी 2 कफ सिरप कंपनी का भी मामला है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लगातार कफ सिरप के चलते जिन बच्चों की मौत हुई उनके लिए उनके परिजन से मुलाकात करने पहुंचे थे और तत्काल जो ड्रग इंस्पेक्टर थे शोभित कोस्टा और दिनेश, इन दोनों को ही वहां से निलंबित कर दिया गया। पूर्व में डॉक्टर जो कि डॉक्टर प्रवीण सोनी है, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई थी और जिस कंपनी के चलते ये मामला सामने आया था उसके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया था। तो सीधे तौर पे सीएम मोहन जिस तरह से लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों पर भी शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष भी इस मामले पे अब सक्रिय हो गया। विपक्ष ने साफ तौर पर बोला कि इतनी लेट क्यों, कब्र से जिस तरह से बच्चों को का सब खोद कर निकाला जाता है उसके ऊपर विपक्ष द्वारा जीतू पटवारी भी मौके पे पहुंचे थे, उनके द्वारा भी पूछा जा रहा है। लेकिन मामला संवेदनशील टेक्निकल होने के चलते थोड़ा सा विलंब लगा, लेकिन सरकार ने जो भी पीड़ित परिवार था उसके लिए 4 लाख का मुआवजे के साथ साथ उनकी पूरा जो दवा पे खर्च हो रहा था, चूंकि आदिवासी बेल्ट है तो इसके साथ साथ सीएम मोहन यादव द्वारा लगातार बच्चों के देखरेख की निगरानी के लिए एक टीम भी दी गई है और 300 से ज्यादा सिरप इस क्षेत्र में बिके गए हैं, छिंदवाड़ा परासिया आदिवासी बेल्ट में, तो उसकी भी जांच करने के भी निर्देश दे दिए। ठीक है, रीना भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रीना, अगर अभी बात कर ले कुल मौत के आंकड़े की, तो मौत का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है राजस्थान में? राजस्थान में अगर हम बात करें कफ से होने वाली मौतों की, तो कल एक ताजा मामला सामने आया है और उसके बाद ये मौत का आंकड़ा 5 बच्चों तक पहुंच गया है। 5 बच्चों ने अपना जीवन खो दिया है और कल का जो मामला है वो डीग क्षेत्र का है। डीग क्षेत्र के नगर जो कस्बा है वहां एक गांव है उड़नदल्ला, उस गांव का एक बच्चा जो 2 साल की उम्र थी और उस बच्चे की तबीयत जब उस सिरप के लेने से खराब हुई
तो उसको बेहोशी हुई और उसके बाद उसको दूसरी जगह इलाज के लिए ले जाया गया। और ऐसी स्थिति में जब परिजनों ने लगातार डॉक्टर को आके बात की कि आपकी दवाई से हमारे बच्चे की तबीयत खराब हुई है, तो परिजनों की इस बात पर डॉक्टर ने उनसे वो पर्ची भी वापस ले ली जो उस पर्ची पर ये दवाई लिखी हुई थी। और उसने कोशिश की कि कोई सबूत ना बचे परिजनों के पास, और परिजनों ने अपने बच्चे को खो दिया है। स्थिति यह है कि ये राजस्थान से 5वीं मौत है और ये मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है, अभी भी लगातार जारी है। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं, दवाइयों को वापस मंगाने के दावे किए जा रहे हैं कि जहां जहां भेजी गई थी दवाइयों को वापस मंगा लिया गया है, लेकिन फिर भी आप देख रही हैं ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। बिल्कुल, ठीक है। शैलेंद्र जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। शैलेंद्र जी, क्योंकि हमने देखा कि कफ सिरप का कहर देखने को मिला, कई मासूमों की जिंदगियां चले गई। कल 2-3 स्टोरी हमने देखी जिसमें कुछ लोगों ने तो अपनी जमीन को गिरवी रखकर अपने बच्चे का इलाज कराया लेकिन उसे बचा नहीं पाए। कुछ ने, एक व्यक्ति है जिन्होंने ऑटो बेचकर अपने बच्चे की इलाज करवाया लेकिन उसकी भी जान नहीं बच पाई। तो क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कई मेडिकल स्टोर्स में छापामार कार्रवाई की गई, कई मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। आप स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे, कफ सिरप कांड को लेकर उन लोगों का क्या कुछ कहना, और जो स्टॉक है क्या अभी भी वो मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है या उसे सील कर दिया गया है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कफ सिरप मामले में बच्चों की मौत हो रही है, सरकारी आंकड़े 14-15 बच्चों की मौत का दिखा रहे हैं। लेकिन अगर धरातल पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आदिवासी बेल्ट है, लोग जादू टोना जैसी चीजों को, उनको ये समझ में नहीं आता कि कफ सिरप क्या चीज है, क्या चीज। आदिवासी क्षेत्र में जादू टोना टाइप की चीज ज्यादा होती है, अज्ञात बीमारी। तो अभी तक जो आंकड़ा हमारी ग्राउंड जीरो पे देखा गया, तो 20 से ऊपर बच्चों की मौत का आंकड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि हमारी ग्राउंड टीम पूरा जांच कर रही है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो कफ सिरप मामला में ये कोई भी अभी ढिलाई सामने नहीं आ रही है। मेडिकल स्टोर पर अचानक मध्य प्रदेश के तमाम पूरे जिलों पे हमारी टीम पहुंची और उनमें अधिकांश जो ग्रामीण अंचल के मेडिकल स्टोर थे, वहां पर तो हमने देखा कि वहां पर ऐसे जो कफ सिरप है या इंजेक्शन है, ड्रग्स से संबंधित है या उसकी मतलब मात्रा मिलाई जाती है केमिकल में, केवल एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है, वो वाली दवाइयां कफ सिरप से संबंधित वो दवाइयां मेडिकल स्टोर पर मिलती है। दूसरा बड़ा सवाल ऐसा यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक और चीज देखने में आई कि जो फार्मासिस्ट है वो मेडिकल स्टोर पर मिलता नहीं है। एक फार्मासिस्ट अपनी बहुत बड़ा जाल है कि 2-2 मेडिकल चला रहा है, रेंट पे दे देता है, 8वीं 10वीं पास लोग उसको संचालित करते हैं, उसको जानकारी नहीं होती है। अगर आप सर्दी जुकाम की बीमारी के लिए हमारी टीम ने जब मेडिकल स्टोर से दवा मांगी तो उन्होंने बेशक बेदखली से अपनी कोई भी पर्चा बना के दे दिया। तो एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जो कि जिसको रोकना बड़ा सरकार के लिए सचेत होना पड़ेगा, बहुत बड़ा नेक्सस है। ऐसा नहीं है जैसे तत्काल में डॉक्टर सीएम यादव द्वारा, डॉक्टर सीएम मोहन यादव द्वारा जिस तरह से ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई की गई है छिंदवाड़ा में, ऐसी कार्रवाई में पूरे प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर को मेडिकल स्टोर के साथ साथ झोला छाप डॉक्टरों पे भी निगरानी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा जखीरा यहाँ पर मतलब उनके पास भी मिलता है। तो ये जो मौत का आंकड़ा है, ये सरकार चाहेगी तो समय रहते उसको बचा लेगी और बच्चों की जान बच सकती है। वायरल का सीजन है, इस टाइम मौसम चेंज होता है, निश्चित ही बच्चों की बीमारी के साथ साथ बड़ों में भी ये लक्षण होते हैं, इम्यूनिटी पावर उनकी कम होती है। तो इस पूरे नेक्सस के ऊपर हमारी टीम न्यूज इंडिया सचेत है और लगातार सरकार को सचेत कर रही है और सरकार संज्ञान में लेकर उसको, चूंकि तकनीकी असुविधा होती है तो वो संज्ञान लेकर आंसर में डिसीजन भी लिया जा रहा है। तो न्यूज इंडिया के द्वारा दिखाई गई हर खबर पर सरकार कहीं ना कहीं सचेत होकर भी काम करेगी। निशा, बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने सही बात कही, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं झोला छाप डॉक्टर जो है ग्रामीण अंचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को अपना निशाना बनाते हैं। छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे लोग भी सोचते हैं कि हमें कम पैसों में अच्छा इलाज मिलता है, तो वो भी इन झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर इस तरीके की दवाई लिख देते हैं। क्योंकि हाल ही में रीना जी ने केस बताया था जब डॉक्टर कह रहा था कि दवाई मैं लिख देता हूँ, पर्ची में लेना ना लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या लोग अब डॉक्टरों की लिखी दवाई पर भरोसा कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे? रीना जी,
जी, मैंने इस सब के बारे में अभी भी जब ग्राउंड रिपोर्ट पे देखा तो यही है कि डॉक्टर भी अभी बच रहे हैं, लेकिन हाँ, एक काम जो सीएमएचओ ने किया है, भरतपुर सीएमएचओ ने, उसमें यह है कि अभी उन्होंने टीम बनाई है, डोर टू डोर जाकर एक अवेयरनेस का काम कर रही है कि जो पुरानी दवाइयां घर में रखी हुई है उनको एक बार चेक करना है और उनको बताना है कि बच्चों के लिए ये दवाइयां नहीं देनी है। ठीक है, और ये ग्राउंड रिपोर्ट पे ठीक है रीना। शैलन जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी। शैलन जी, जब आपने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या अभी भी वो गुस्से में है? क्या उनके अंदर अभी भी आक्रोश भरा हुआ है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जादू टोना, जादू चीज को मानते हैं। आम लोगों से हमारी टीम, हमने भी बात की, परिजन से बात की, तो बता, तो उनको पता ही नहीं है। उन्होंने दिखाया कि ये कुछ सिरप, ये कुछ बोतल है, जो टीम को दिखाई। फिर उसके बाद जब उनको बताया गया कि, मतलब आपने देखा भी होगा बाइट में, हाँ। कि जब वो अपनी बात रखने के लिए बड़ा ही अचंभित है, सस्पेंस में है, देख ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा कि ये क्या है। बच्चों के सबको खोद के जब निकाला जा रहा था परसों पोस्टमार्टम के लिए, तब भी उनको लग रहा था कि पता नहीं अज्ञात क्या हो रहा है। तो कई चीजें उनको समझ से परे होती है। तभी जो नेता प्रतिपक्ष है, उमंग संगार है कांग्रेस से, तो उनके द्वारा इस आदिवासी के जो, क्योंकि वो आदिवासी बेल्ट के नेता है, नेता प्रतिपक्ष, उनके द्वारा ये बात जब उठाई जाती है, तब चीजों को लेकर उनके जो लोकल के नेता, उनसे जानने को, उनको समझाइश देखिए, हमारी टीम द्वारा जानकारी जुटाई गई, तो पता चला कि ऐसे बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। कब सिर्फ कंपनी द्वारा किया गया निशा कि जो 3 महीने पहले कंपनी को अमानक घोषित कर दिया जाता है, उसके पहले बकायदा, मतलब अच्छा हुआ कि कप सिरप के माध्यम से कई कंपनी, दवा कंपनियों के कई मामले सामने आए कि जहां पर कंपनी क्या करती है, अमानक घोषित 76 दवाएं जो अमानक है उसको पुराने बैच में मेडिकल स्टोर पर सप्लाई कर देती है, और इस सप्लाई के बाद पुराना बैच या बैक डेट में दिखाकर उसको काम करती है। तो कप सिरप का ये 394 का डाटा हमने आपको बताया कि छिंदवाड़ा में सप्लाई किया गया, जिसमें जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर और संभाग के, और बाकी छिंदवाड़ा के उस पर सस्पेंड हुआ। लेकिन बड़ा खेप, एक कम से कम हमारा जो आकलन कह रहा है, तकरीबन 2 से 3 हजार सिरप की बोतलें पूरे संभाग में बांटी गई। 394 का जो ये सरकारी आंकड़ा है, कहीं ना कहीं क्योंकि कागजों में है इसलिए, बाकी बैकडेट में जितनी चीज है ना, तो ये जो अभी सहयोगी संवाददाता जो हमारे साथी अभी बोल रही थी, उनके राजस्थान से मामला आ रहा, तो यहाँ के जो डॉक्टर लिख रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो चेक कर रहे हैं, संवेदनशील होंगे, चेक करवा रहे हैं कि पुरानी डेट का कुछ मामला तो, पुरानी डेट के बैच की कप सिरप तो नहीं है। तो तकनीकी रूप से अगर ऐसा देखा जाए, तो अब इस पर सही मानने पर अगर कार्रवाई होती है, तो बहुत सी जान सरकार बचा सकती है, और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा में भी इसमें दुरुस्त हो सकता है। ठीक है शैलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रीना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वही दिल्ली